आपके साथ प्रिया सिंह। वक्त हो चला इंडिया 100 देखने का। फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आज भारत बंद है। दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसान की मौत हुई। लगातार 13 दिन से कृषि कानून के खिलाफ ठंडवे दे रहे हैं धरना। अब तक 2 किसानों की मौत हो चुकी है। जयपुर में भारत बंद के दौरान बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। विरोध प्रदर्शन के दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहासुनी हुई। भारत बंद पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, मोदी जी किसानों से चोरी बंद करें। भारत बंद के विरोध में कंगना रनौत उतरी। ट्वीट कर तंज कसा, अपने लिए देश का एक टुकड़ा अब तुम भी मांग लो। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने घर में किया है नजरबंद। आम आदमी पार्टी ने कहा, सिंघू बॉर्डर से लौटने के बाद से केजरीवाल को किया गया नजरबंद। सीएम केजरीवाल की सभी बैठक रद्द हुई। दिल्ली पुलिस पर केजरीवाल को नजरबंद करने के आरोप को दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दिया। आपके आरोपों को बेबुनियाद बताया। दिल्ली पुलिस ने कहा, केजरीवाल के घर की सुरक्षा बढ़ाई। केजरीवाल के घर आने से किसी को नहीं रोका गया है। आम आदमी पार्टी भारत बंद के समर्थन में उतरी। किसानों के समर्थन में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पोस्टर बैनर के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन का असर दिखा। हजारों की संख्या में किसान बंद के समर्थन में बॉर्डर पर जुटे। आगे की रणनीति पर बैठक की। प्रयागराज में एसपी कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर उतरे। रेल रोककर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध में एसपी कार्यकर्ता ट्रैक पर लेटे हुए भी दिखाई दिए। इस दौरान एसपी कार्यकर्ताओं के हाथों में बैनर और पोस्टर दिखाई दिए। विरोध में एसपी कार्यकर्ता ट्रैक पर लेटे। किसानों के समर्थन में कर्नाटक विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने काले झंडे के साथ केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तेलंगाना में आरटीसी कर्मचारियों ने बंद का समर्थन किया। बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे नेताओं में सिद्धारमैया, बीके हरिप्रसाद जैसे नेता शामिल हुए। केंद्र के खिलाफ नारेबाजी भी की। पटना में भी भारत बंद का दिखा असर। कई दुकानें बंद दिखी। लोग घरों में कैद हुए। कोलकाता में भारत बंद के समर्थन में लेफ्ट पार्टियां रेलवे ट्रैक पर उतरी। कृषि कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बंद के समर्थन में उतरे। ट्रेन रोककर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ एसपी कार्यकर्ता ट्रेन पर चढ़े हुए दिखाई दिए। बैनर लेकर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्नाटक के मैसूर में भी बंद का असर दिखा। किसान बस डिपो पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। किसान नेता राकेश टिकैत की दुकानदारों से अपील। कहा, लंच के बाद दुकान खुले। किसी को भी उपद्रव करने की इजाजत नहीं है। बिहार के वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया। बैनर लेकर सड़क के बीच बैठे रहे। बेंगलुरु में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन। दुकानदारों से दुकान बंद कराने की हाथ जोड़कर अपील। कांग्रेस कार्यकर्ता दुकान बंद करने को लेकर हाथ जोड़े हुए दुकानदारों के सामने दिखाई दिए। बिहार के हाजीपुर में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कृषि कानून के विरोध में टायर जलाए। सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। किसानों की राजनीतिक दलों से अपील। कहा, आंदोलन में पार्टी का झंडा लेकर नहीं आए। मंच पर किसी नेता को जगह नहीं मिलेगी। आंध्र प्रदेश में वामपंथी संगठन ने प्रदर्शन किया। बैनर और पोस्टर लेकर कृषि कानून का विरोध किया।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता की हत्या पर बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मराठी क्रांति ठोक मोर्चा ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। खेतों में किसानों के साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विशाखापत्तनम में विरोध का अनोखा नजारा दिखा। सड़कों पर लेफ्टी पार्टियों के कार्यकर्ता कबड्डी खेलते हुए दिखाई दिए। विशाखापत्तनम में लेफ्ट संगठन आपस में कबड्डी खेलते दिखे। एसएफआई और सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने कबड्डी खेली। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट की महिला कार्यकर्ताओं ने भी कबड्डी खेली। एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दी। विशाखापत्तनम में लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने डांस करते हुए बंद का समर्थन किया। सड़क के बीच लोग नृत्य करते आए नजर। देशव्यापी बंद को देखते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के निर्देश दिए। भारत बंद को लेकर बीजेपी शासित राज्यों में अलर्ट जारी। यूपी में लखनऊ और दिल्ली से सटे शहरों में धारा 144 लगाई गई। हरियाणा के 3000 से ज्यादा पेट्रोल पंप दोपहर 3 बजे तक बंद रहेंगे। कृषि कानूनों के समर्थन में किसान उतरे। हरियाणा के 20 किसानों का प्रतिनिधि मंडल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने के लिए पहुंचा था। प्रतिनिधि मंडल ने कृषि कानूनों में हुए संशोधन का समर्थन किया। परिवहन संघ, ट्रक यूनियन, टेम्पो यूनियन सभी ने बंद को सफल बनाने का फैसला लिया। बंद का मिला जुला असर दिखेगा। बंद को सफल बनाने में किसान नेता जुटे हुए हैं। 9 दिसंबर से सरकार के साथ किसानों की एक बार फिर से बैठक होगी। 13 राज्य सरकारों ने बंद का किया समर्थन। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल और महाराष्ट्र के राज्य शामिल। आज ओडिशा में सभी सरकारी दफ्तर भी बंद है। भारत बंद का ओडिशा सरकार ने समर्थन किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। देहरादून में मिले बंगले को खाली कराने का मामला है ये। भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की। गैंगस्टर सुख बिकरीवाल को दुबई में डिटेन किया गया है। बिकरीवाल पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए पंजाब में टारगेट किलिंग करवाने वाला था। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकियों ने खुलासा किया था कि सुख बिकरीवाल दुबई में बैठकर आईएसआई के इशारे पर पंजाब में बलविंदर संधू की हत्या करवाई थी। पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस को संबोधित करते हुए दिखाई दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच बातचीत की जानकारी पीएमओ के द्वारा दी गई। पीएमओ ने बताया कि पीएम ने फ्रांस में हुए आतंकी हमले को लेकर संवेदना जताई और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म होने के बाद इमैनुअल मैक्रों को भारत आने का न्योता भी दिया। भारत बायोटेक ने स्वदेशी कोविड-19 के टीके के इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मांगी। भारत बायोटेक स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल करने वाली और आपातकालीन उपयोग की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाली पहली कंपनी बनी। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 26,567 नए मरीज आए सामने। देश में कोरोना से 24 घंटे में 385 लोगों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,40,958 तक पहुंचा है। देश में कोरोना के अब तक 97,03,770 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 3,83,866 एक्टिव हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में 1,674 नए मामले सामने आए, 63 की मौत। दिल्ली में कोरोना से अब तक 5,93,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, जबकि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5 लाख के पार है। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुनील भार्गव को पुलिस ने उनके ही निवास पर नजरबंद किया।
करौली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव को घर पर हाउस अरेस्ट किया गया। समाजवादी पार्टी ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। राजस्थान के टोंक में एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप, पीड़िता को एक युवक काफी टाइम से ब्लैकमेल कर रहा था। यूपी के बलिया में स्वास्थ्य विभाग में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। रिश्वत लेकर अभ्यर्थियों को बगैर जांच किए ही मेडिकल रिपोर्ट दी जा रही है। जोधपुर में एक युवक ने कैंची से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी युवक ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच सिडनी में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका दौरा रद्द किया गया। दोनों टीमों के कैंप और स्टाफ में कोरोना के मामले सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। स्पेनिश लीग के एक मुकाबले में कार्डिज ने बार्सिलोना को 2-1 से हरा दिया। बार्सिलोना सबसे अधिक पॉइंट के साथ टॉप पर बनी हुई है। वोट कैंजी ने हाफ मैराथन में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कैंजी ने 57 मिनट 32 सेकंड में अपने टारगेट को अचीव किया। आईएसएल में मुंबई सिटी एफसी ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। मुंबई ने ओडिशा को 1-0 से हराया है। वॉलमार्ट अमेरिकी शेयर बाजार में फ्लिपकार्ट का आईपीओ लाने की योजना पर काम शुरू। कंपनी फ्लिपकार्ट के आईपीओ से $10 अरब का फंड जुटाना चाहती है। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए सरकार ने 1 जनवरी से नए नियम लागू किए। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। इंडिगो के रद्द उड़ानों के सभी यात्रियों को 31 जनवरी 2021 तक टिकट का पैसा लौटाया जाएगा। साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा। साल 2019 में करीब 73 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इमरान खान के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने मोर्चा खोला। कहा, विपक्षी नेता एक साथ असेंबली से इस्तीफा दे सकते हैं। भारत नेपाल के बीच व्यापार समझौते पर सरकारी समिति की बैठक हुई। दोनों पक्षों ने पूरी स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय एजेंडे पर भी चर्चा हुई। द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया। कोरोना की बिगड़ती स्थिति के बीच न्यूयॉर्क सिटी में कुछ प्राइमरी स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 6 करोड़ 77 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 15 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 66 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 24,88,000 के पार चली गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 43,000 के पार। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 52 लाख के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,89,000 से ज्यादा है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 1,09,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,17,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं।